दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों ने भी मंदिरों पर अपने हमले जारी रखे और आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दमन की कहानियां दबी हुई हैं। और आज हम अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इन्हीं कहानियों को आप सब के लिए खोद कर बाहर ला रहे हैं। कुतुब मीनार को क्यों नाम दिए जाते हैं विष्णु मंदिर या विष्णु स्तंभ? आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत सी चीज़ें देखकर खुद समझ जाएंगे। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जो कलाकृतियाँ आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, कलश नज़र आ रहा है और जिस तरह की जो यहाँ पर शिल्पकला आपको नज़र आ रही है, ये साफ तौर पर हिंदू मंदिरों की शैली है, जैन मंदिरों की शैली है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जगह जगह पर भगवान की मूर्तियां भी नजर आएंगी, कलश बने हुए साफ नजर आएंगे और हिंदू कलाकृतियां नजर आएंगी। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी जगह को अगर वाइड में देखेंगे तो जहां ये पूरा आर्क खत्म होता है उसके ऊपर आपको नजर आएगा कि अरबी में आयतें लिखी हैं, फारसी नजर आएगी और ऐसे इंस्क्रिप्शंस नजर आएंगे जो ये बताएंगे कि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ जोड़ा गया है। यानी कि जो बात लगातार कही जा रही है कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार और उसके आसपास के प्रांगण में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उनका निर्माण किया गया, उसकी तस्दीक करती हुई बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। चाहे आप स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर्स की बनावट किस तरह से की गई है उसे देख लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो साफ अलग नज़र आ रहा है और जो जोड़ा गया है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी नज़र आ रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ इन्हीं इमारतों की दीवारों के बीच में आपको भगवान की मूर्तियाँ नज़र आएंगी। यहाँ देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जाहिर है ये बहुत पुरानी इमारत है, इसलिए इन मूर्तियों की ठीक से पहचान करना मुश्किल है, लेकिन कहीं इन्हें भगवान गणेश और कहीं भगवान शिव की प्रतिमा बताया जाता है। इस तरह की प्रतिमाएं आपको जैसे जैसे आप यहाँ से आगे चलते चले जाएंगे आपको नज़र आएगी और आपको ये भी दिखेगा कि ये नीचे का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जो बाद का निर्माण है वो ऊपर जुड़ा हुआ है, ये भी समझ में आता है। आप खुद कुतुब मीनार आइए, अलग अलग जो यहाँ इमारतें हैं, चाहे वो मुगल मस्जिद है, चाहे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है या चाहे अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, आपको जगह जगह पर भारतीय सभ्यता, हिंदू शैली, जैन मंदिर और साउथ की संस्कृति जिनसे मंदिर बनाए जाते हैं वो नज़र आ जाएगी। इल्तुतमिश 1226 के बाद से हिंदू राजाओं पर एक अभियान शुरू करता है। लगातार रणथंभौर, मंडोर, जालौर, इन सारे हिंदू राजाओं पे वो आक्रमण शुरू कर रहा है। जब उज्जैन पर वो आक्रमण करता है तो वहां पर जो हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है महाकाल मंदिर तोड़ता है, उसका ध्वंस करता है। वहां से कुछ मूर्तियां वो लेके आता है जिसे कुव्वतुल इस्लाम के ऐसी जगह पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के रखने के रेफरेंसेस हैं जहां से जाते हुए पैर की ठोकर मारते हुए उन मूर्तियों के ध्वंसावशेषों को लोग अंदर घुसे। ये रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। खंडहर सिर्फ यही नहीं बताते कि इमारत कभी बुलंद थी, खंडहर ये भी बताते हैं कि वो इमारत क्या थी। यहाँ तो इमारत खुद बयान कर रही है कि वो इमारत क्या थी। हम इस वक्त कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर खड़े हैं और यहाँ जो शिलालेख लगा है उस पर क्या लिखा है ये आपको खुद पढ़ना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शिलालेख जो ये कहता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे को ध्वस्त करके इसे बनाया गया। हो सकता है ये फैक्ट आप कई बार पहले भी अब सुन चुके हों, लेकिन आज हम आपको इस फैक्ट की तस्दीक करने वाले कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत भी दिखाते हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये साफ तौर पर मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये इसकी
शिल्प कला कहती है। लेकिन इसके पीछे का जो वैज्ञानिक तथ्य यहाँ के जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि पूर्व की तरफ आमतौर पर मंदिरों के प्रांगण खुलते हैं, पूर्व दिशा से खुलते हैं, और इसीलिए यहाँ जो मंदिरों के मलबे आपको नज़र आएंगे वो शुरुआत में आपको कुतुब मीनार में घुसने पर सबसे पहले मस्जिद की जगह मंदिर नज़र आता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में भी जब आप एंट्री करेंगे तो पहले आपको जो डोम नज़र आएगा वो मंदिरों की शिल्पकला का नज़र आएगा। लेकिन हम जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे सीधाई में, यानी कि हम पश्चिम की तरफ जैसे जैसे चलते चले जाएंगे तो आपको मस्जिद नुमा आर्किटेक्चर भी नज़र आने लगेगा। यानी कि पश्चिम की तरफ मस्जिद होने के प्रमाण हैं, लेकिन पूर्व दिशा में जहाँ से हमने शुरुआत की वो शुरुआत ही मंदिरों से हो रही है। और यहाँ पर अभी भी आपको जितनी कलाकृतियाँ नज़र आ रही हैं, जितना आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है, उसमें आपको जगह जगह हिंदू और जैन मंदिरों की शैली नज़र आती है। चाहे वो नृत्य कला के निशान हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पर हाथी, घोड़े, गाय की आकृति हो, या फिर जो डोम बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो जिस तरह के जो जिनको कहा जाता है रिक्रिएशन की जगह होती थी, दरबार होते थे, कोर्ट यार्ड होते थे, उसकी जो शिल्पकला होती थी वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। इसीलिए कभी जब आप कुतुब मीनार आएँ तो ज़रूर देखें कि आपकी एंट्री पूर्व दिशा से होगी, आपको सबसे पहले मंदिर की शिल्पकला नज़र आएगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यानी पश्चिम की तरफ चले जाएंगे आपको मस्जिद नज़र आने लगेगी, जो कि असल में दावा किया जा रहा है बाद में बनाई गई है। आप यहाँ देखिए, एक जो हाथ में शीशा पकड़ा हुआ है, सर के ऊपर ये आप सिंदूर लगा रहे हैं। यहाँ देखिए हाथी है, गज बोलते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ कुश्ती का देखिए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आप होली काव, इसमें पूरे भारत में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना, होली काव है, उनका बछड़ा है। कि यहाँ पे ये एक योगा का पोज है। पुराने ज़माने में मंदिरों में सिर्फ लोग वर्शिप करने नहीं आते थे, कल्चरल टेम्पल थे, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स सीखने आते थे। जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ वहाँ को लेकर भी अब नए दावे किए जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे है यहाँ एक मूर्ति, एक आकृति जिसे भगवान नरसिंह की प्रतिमा बताया जा रहा है, और ठीक यहाँ बगल में है गणेश जी की आकृति जिन्हें उल्टे गणेश जी की प्रतिमा बताया जा रहा है। आप भी अगर आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि पूरे परिसर में ये जो आकृतियाँ हैं, ये जो मंदिर हैं, जो निशान हैं, नीचे की तरफ क्यों रखे गए हैं, इस तरह से क्यों बनाए गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर उन कलाकृतियों के ऊपर ही बैठे होंगे। ठीक आपके नीचे किसी देवी देवता की मूर्ति होगी और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर दिखाएं तो ये देखिए, ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जगह जगह पर इस तरह के निशान ऐसे बना दिए गए हैं कि यहाँ घूमने आने वालों को ये अंदाज़ा भी नहीं होता है, और ठीक वहीं पर कहीं ना कहीं हिंदू और जैन मंदिरों के होने के प्रमाण होते हैं। इसीलिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या जो ऊपर आकृतियाँ बनाई गई वो जानबूझकर बनाई गई है। अब आप इस जगह को देखिए, मस्जिद के ठीक दक्षिणी साइड पर ये निचले हिस्से में पिंजरे में जो आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल भगवान गणेश की प्रतिमा है। इसे लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी भी कह चुकी है कि पिंजरे में ये जो गणेश जी हैं इन्हें यहाँ से हटाकर म्यूजियम में जगह दी जानी चाहिए, और इसे लेकर सवाल भी यही उठा है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने ये दलील दी है कि चूंकि ये जगह जो है ये सम्मानजनक स्थान नहीं है भगवान की प्रतिमा को रखने का, इसलिए इसे यहाँ से हटाया जाए, इसे शिफ्ट किया जाए, और कुतुब मीनार के पूरे कॉम्प्लेक्स में ऐसी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो इस तरह से इस अवस्था में पड़ी हैं, नीचे की जगह पर पड़ी हैं, इन्हें यहाँ से शिफ्ट करके म्यूजियम में रखा जाए। लेकिन फिलहाल ये मामला भी अधर में है और यहाँ आपको भगवान गणेश की प्रतिमा पिंजरे में कैद नजर आ रही है। गणेश जी की नीचे मूर्ति एकदम बहुत गलत जगह पर रखी हुई है, और हमको दुख है कि इस देश के जितने बुजुर्ग हैं, यानी 47 में जो लोग रहे और 47 साल से जो हमसे बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने आज तक देश की सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के कोई काम नहीं किया। बहुत चुनी हुई चीजों को तो म्यूजियम्स वगैरह में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सभी कलाकृतियों को या दूसरे जो पुराविशेष हैं उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी उनके डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ कंजर्वेशन के मामले में भी उनकी आवश्यकता होती है।
अब इस समय हम लोग इल्तुतमिश के मकबरे पर मौजूद हैं। इल्तुतमिश का ये मकबरा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस मकबरे की जो तस्वीर है आपको एक बार हम लोग दिखाएं। नीचे इस मकबरे के ऊपर यहाँ पर फारसी में आयतें लिखी हुई हैं इस मकबरे के नीचे। लेकिन इसके अलावा जो इसके बगल की जो तस्वीर है यहाँ के अगर आपको दिखाएं तो आप कि यहाँ पर आपको कमल का फूल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो प्राचीन भारत की आकृतियाँ हैं वो दिखाई देगी। पूरे कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हो या फिर मंदिरों के अवशेष, वो तो अपमानजनक अवस्था। लेकिन विडंबना देखिए कि मंदिरों को तोड़ने वाले इल्तुतमिश के मकबरे पर उसके सम्मान में फातिहा पढ़ा जा रहा है। कुतुब मीनार परिसर के बाहर जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है या फिर जो पुरातत्व इतिहास है कुतुब मीनार का, उसको सहेज के रखने के लिए और उसको रिकॉर्ड्स में रखने के लिए यहाँ पर जितना भी इतिहास है उसको ऊपर नंबरिंग कर दी गई है, ताकि ये सभी रिकॉर्ड्स में दर्ज रहे और कभी अगर इनको यहाँ से संग्रहालय पर ले जाने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें ले जाया जा सके। जैसे आपको ये हम लोग दिखाएं कि ये प्राचीन पत्थर है जिसके ऊपर 113 नंबर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से जितनी भी शिल्पकृतियाँ हैं, जितने भी पत्थर हैं जिनको आक्रांताओं ने तोड़कर इस तरह से बाहर फेंक दिया था, तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नंबरिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं पिलर है, इस पिलर के ऊपर 131 लिखा हुआ है। पिलर में अगर आप शिल्पकृति देखें तो यहाँ पर भी हूबहू वैसी ही शिल्पकृति आपको दिखेगी जो आपको प्राचीन हिंदू मंदिरों में दिखाई दी जाएगी। तो इन तरह से इन जो स्मृतियाँ हैं, जो पुरातत्व इतिहास है, उसको रिकॉर्ड्स में मेंटेन रखने के लिए, रिकॉर्ड्स में रखने के लिए उनके ऊपर नंबरिंग यहाँ पर कुतुब मीनार परिसर में करी गई है, ताकि कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो इनको इनके निश्चित स्थान पर ले जाया जा सके और संग्रहालय जैसी जगह पर इसे संग्रहित करा जा सके। अब आप खुद सोचिए, क्या ये इतिहास आपने पढ़ा है? ये इतिहास तो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर जाएंगे, जैसा कि हमने आपको दिखाया, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे आपको, किताबों से पढ़कर नहीं बता रहे, खुद हम वहां पर गए हैं, हमने तस्वीरें ली हैं, हमने वीडियोस बनाए हैं, खुद देखा है, साक्ष्य आपके सामने है। लेकिन आप खुद इतिहासकारों से आज जरूर ये पूछेंगे, अलग अलग सरकारों से ये पूछेंगे कि ये इतिहास आज तक आप तक क्यों नहीं पहुंचा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.